तमाम तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.6 को ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका सॉल्व आउट किया था, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से इससे स्टार्ट करेंगे। ये है एक्सरसाइज 2.6, ठीक है। 2.6 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a plus bi where a and b real numbers are real numbers, ठीक है। हमने क्या करना है, हमारे पास नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसका पार्ट 1 जो है वो मैं सॉल्व करने लगा हूँ। आपके पास है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, आगे जी प्लस और आगे 7 - 2 आयोटा, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म हमें शो करना है कॉम्प्लेक्स नंबर की जो होती है a + b आयोटा की फॉर्म में, ठीक है। हमने इसको शो करना है। किस तरीके से करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। 2 + 3 आयोटा एज इट इज, पहले क्वेश्चन को उतारेंगे आप नीचे, 7 - 2 आयोटा। अब आप क्या करेंगे, अब आप इनको ओपन करके लिखेंगे 2 + 3 आयोटा। अब देखें प्लस 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 तो 7 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो 2 आयोटा वैसे ही आ जाएगा। अब देखें आपने उसको ओपन करके लिख लिया। अब आप देखें आप क्या कर देंगे, इसको मैंने एज इट इज लिखा, ठीक है, ओपन करके, और इनको भी मैंने ओपन करके लिख लिया, जो कि यहाँ प्लस है इसलिए साइंस पे कोई फर्क नहीं आया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप रियल पार्ट्स जो हैं वो एक साइड पे कर लें। 2 और 7 रियल पार्ट्स हैं वो एक साइड पे कर लिए। इमेजिनरी पार्ट्स ये दो हैं, इनको एक साइड पे लिख लें, -2 आयोटा। मैंने जस्ट इमेजिनरी पार्ट्स एक साइड पे और रियल पार्ट्स एक साइड पे लिख लिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप रियल पार्ट्स को अलग शो कर दें, ठीक है। प्लस है तो आयोटा जो है इनमें कॉमन आ जाएगा, ठीक है। आयोटा कॉमन आने से यहाँ पे 3 रह गया और माइनस यहाँ पे 2 रह गया, ठीक है। प्लस की वजह से साइंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, चूँकि बाहर मैंने प्लस लिया इसलिए साइंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। आयोटा कॉमन ले लिया, यहाँ पे 3 रह गया और -2 इसका रह गया, ठीक है। ये देखें, अब मैंने इनको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया कि इसको अब टोटली एक्सप्रेस कर दिया, ये रियल है, और इसको इमेजिनरी इकट्ठे को कर दिया मैंने, ठीक है, एक्सप्रेस के ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब ये क्या होगा, 2 + 7 क्या होता है जी, 9 और प्लस 3 - 2 तो ये 1 होगा। 1 लिखा नहीं, 1 चले मैं लिख देता हूँ 1, और ये आयोटा है, ये साथ एज इट इज मल्टीप्लाई होने से आ जाएगा, यानी 9 + आयोटा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 + आयोटा आपका आंसर है और यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ए रियल नंबर, ए जो है वो 9 और जबकि प्लस बी आयोटा, प्लस बी आयोटा जो देखें ये है जी, इसके साथ 1 है बी और आयोटा साथ वैसे, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं आपके साथ एक पार्ट शेयर करूंगा जी, पार्ट नंबर 4। बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे होमवर्क के तौर पे, ठीक है। उनमें से मल्टीप्लाई करना है और एक पे साइन का मल्टीप्लाई होगा, और फिर बाद में एज इट इज़ इसी तरीके से कुछ वो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सो पार्ट नंबर 4 आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सो नेक्स्ट पार्ट 4 है, पार्ट 4। ये भी बहुत ज़्यादा इजी पार्ट है, अगर आपको याद है जो हमने पिछले लेक्चर्स में किया, ठीक है। किस तरीके से है, 2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है प्लस 6 आयोटा क्यूब, प्लस 6 आयोटा क्यूब, ठीक। और नेक्स्ट है जी प्लस 3 आयोटा 16, 3 आयोटा 16। एंड नेक्स्ट है जी हमारे पास माइनस 6 आयोटा 19, माइनस 6 आयोटा 19, ठीक है। और नेक्स्ट है प्लस 4 आयोटा 25, प्लस 4 आयोटा 25। ये हमारे पास क्वेश्चन है, पार्ट नंबर जो 4 है इसका, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, ठीक है। सो बहुत ही इजी सा ये भी क्वेश्चन है, अगर आप फोकस करें तो, ठीक है। किस तरीके से होगा, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, और ये मैं क्वेश्चन दोबारा देख लूँ। 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा 16 माइनस 6 आयोटा 19 प्लस 4 आयोटा 25, ठीक है। ये आप लोग भी चेक कर लिया करें बुक पे, ठीक है, और इसको साथ साथ नोट कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, अब मैं इसके सामने इसको एज इट इज पहले तो आप क्वेश्चन को उतारेंगे, ठीक है, जितने भी ये आगे दिए हुए हैं, ठीक है। ये सबसे पहले आप एज इट इज क्वेश्चन उतार देंगे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप इनकी जगह इनकी वैल्यूज को पुट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, वैल्यूज बाद में पुट कीजिएगा, ठीक है। 2 आयोटा स्क्वायर ऐसे ही रहने दें, 6 आयोटा स्क्वायर जो है वो अलहदा कर लें और आयोटा अलहदा कर लें, ठीक है। आयोटा स्क्वायर अलहदा कर लिया और आयोटा अलहदा कर लिया। फिर आगे 3 है तो आयोटा स्क्वायर और इसकी जो पावर है वो 8 आ जाएगी, ठीक है। 2 पार्ट 2 8 7 16 होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए माइनस 6 आयोटा 18 अलहदा कर लें, ठीक है, और आयोटा अलहदा कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, 4 आयोटा 24 अलहदा कर लें, जबकि आयोटा वैसे ही लिख लें, ठीक है। ये वाला भी स्टेप अभी आप मत कीजिए, ये आप आयोटा 16 ही रहने दीजिए, आयोटा 16 ही रहने दें यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। सो आपने कर लिया, ये देखेंगे आयोटा क्यूब बन गया, ये आयोटा 16, ये आयोटा 19 और ये आयोटा 25 और ये आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका आयोटा स्क्वायर बनाना और उसके मल्टीप्लाइज बनाना, ठीक है। तो किस तरीके से, 2 आयोटा स्क्वायर ऐसे एज इट इज, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर एज इट इज और आयोटा एक अलग, प्लस 3 है आयोटा स्क्वायर और उसका मल्टीप्लाई होगा जी 8 के साथ, माइनस 6 आयोटा स्क्वायर और 9 के साथ, ठीक है। 7 आयोटा वैसे ही आ गया, प्लस 4 है आयोटा स्क्वायर और उसका मल्टीप्लाई है जी 12 और 7 आयोटा वैसे ही, ठीक है। अब आप देख लें कि आपको ये सारा क्वेश्चन नजर आ रहा है या नहीं। ठीक है जी, ये लास्ट आपको आयोटा है जी, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। आयोटा स्क्वायर पावर 12 है, डॉट आयोटा साथ मैंने लिखा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखें, आप क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह जो है उसकी वैल्यूज को पुट करते जाएंगे, ठीक है। वैल्यू क्या है आयोटा स्क्वायर की, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, इक्वल्स -1।
आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, 2 इंटू -1 प्लस 6 इंटू -1 और साथ आयोटा वैसे ही प्लस 3 इंटू -1 पावर 8, ठीक है। ये 16 था ना, तो आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू डाली और 8 ऊपर पावर आ गई, -6 -1 पावर 9 डॉट आयोटा साथ वैसे ही, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, आप है जो 4 और नेक्स्ट -1 और पावर 12 और 7 आयोटा वैसे ही, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से मैंने इसको वैल्यू को पुट कर लिया आयोटा स्क्वायर की, हर जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर मैंने बनाया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप करेंगे इनको आपस में देख लें, पहले पावर को सॉल्व आउट कर लेते हैं। -1 एज इट इज प्लस 6 इंटू -1 इंटू आयोटा एज इट इज प्लस 3। अब देखिए जब पावर इवन आई तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। -1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी 8 पावर थी तो -1 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। -6। अब आप देखें, अब पावर क्या है, ओड है तो -1 ही रहेगी और 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पावर जो है वो इवन है। इवन पावर के केस में क्या होगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 लिख लिया और 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। सोल्ड आउट हो गया, ये वाला पावर वाला भी सेम ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप होगा इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। किस तरीके से, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, प्लस 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और 7 की आयोटा मल्टीप्लाई हो गया तो मैं आयोटा लिख देता हूँ 7। और ये देखें अब +3 आ जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस माइनस, अब ये -6 है और यहाँ -1 है तो माइनस माइनस प्लस प्लस 6, ठीक है। माइनस माइनस प्लस प्लस लिखा, 6 1 जा 6 वो लिख दिया। 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। प्लस आगे देखें, 4 1 जा 4 प्लस 4, आगे आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या होगा, आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो अलग कर दें। किस तरीके से, -2 रियल है +3 रियल है, इनको एक तरफ कर दिया मैंने, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट्स वो हैं -6 आयोटा ये +6 आयोटा, ठीक, ये भी लिख दिया। और आगे है जी +4 आयोटा, 4 आयोटा, ये अलग कर दिए मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। ये रियल पार्ट आ गया, ये इमेजिनरी पार्ट आ गए। अब ये देखेंगे +6 आयोटा है और ये -6 आयोटा है, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब आप देखें आपका आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करें, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा तो यानी +1 आएगा हमारे पास माइनस करने से, और +4 आयोटा, ठीक है। अब आप देखें कि ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। कैसे आपको पता चला ये फाइनल आंसर है, a + b आयोटा स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लाना था। ये a आ गया, ये प्लस आ गया, ये b है 4 और 7 आयोटा आ गया, ठीक है। यानी a + b आयोटा की फॉर्म आ चुकी है। सो यही आपका फाइनल क्या है, आंसर है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके 2 पार्ट्स जो हैं, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3, ये आप होमवर्क करेंगे, ये आपका होमवर्क होगा और ये पार्ट्स आप इजीली खुद कर सकेंगे अगर आपने ये पार्ट्स को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो है जी क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग पार्ट है, इसमें आपको कहीं पे कुछ बनाना भी पड़ सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म को, और आपने लास्ट पे स्टैंडर्ड फॉर्म को ही लेके आना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाने भी हैं और उनको लेके भी आना है।
सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर्स इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। ठीक है, उसमें कहा है कि आपने सिंप्लीफाई करना है और अपने आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, जो कि है a प्लस बी आयोटा। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, सो किस तरीके से आप करेंगे, पार्ट नंबर जो इसका 1 है वो आप खुद करेंगे। वो किस तरीके से होगा, मल्टीप्लाई करना है पहले -7 को, नेक्स्ट जो है ब्रैकेट में दिया होगा -3 + 2 आयोटा, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर +3 आयोटा को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इनको ओपन हो जाएंगे ये, फिर इनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है जैसे आप पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। लेकिन अब मैं आपके साथ जो पार्ट शेयर करूंगा वो होगा पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। 1 और 4 आप खुद करेंगे इनको समझने के बाद। ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट्स हैं ये आपके लिए डिफिकल्ट होंगे, जबकि दूसरे पार्ट्स आप खुद इजीली कर सकेंगे अगर आप इन पे फोकस करते हैं। ठीक है, सो पार्ट नंबर 2 आपके पास क्या है, 2 माइनस अंडर रूट। ठीक है, और अंदर है जी हमारे पास -4, ये हमारे पास एक वैल्यू, और एक दी हुई है 3 माइनस अंडर रूट -4। ये आपके पास दो जो हैं ब्रैकेट्स दी हुई हैं, 2 माइनस अंडर रूट 4 माइनस में है, -3 माइनस -4 अंडर द रेडिकल साइन। ठीक है, ये हमारे पास दी हुई है जी, दिया हुआ है क्वेश्चन। अब हमने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लेके आना है, a प्लस बी आयोटा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे आयोटा तो है ही नहीं। ठीक है, फिर मेरे जहन में एक बात आएगी, फिर मेरे जहन में ये आएगा कि मैंने तो पढ़ा था कि हमने 2 फॉर्मूलाज मैंने देखे थे कि जिसमें ये था कि आयोटा स्क्वायर जो है वो तो -1 के बराबर होता है, एक ये मैंने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, दूसरा मैंने ये पढ़ा कि आयोटा जो है वो अंडर रूट -1 अंडर द रेडिकल साइन, जिसको हम लोग बोलते हैं -1 अंडर द रेडिकल साइन जो होगा वो भी आयोटा होता है। ये दो चीजें मेरे जहन में आई, मैंने कहा आयोटा बन सकता है, किस तरीके से बनेगा, आप करेंगे सॉल्यूशन एज इट इज, क्वेश्चन को उतारेंगे जो है, फिर नेक्स्ट आप क्या करेंगे 2 माइनस। ठीक है, ये देखिए जी मैं इसको इस फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ आपको, आपने इसी तरीके से लिखना है। अगर मैं लिख दूं अंडर रूट 4 डॉट अंडर रूट -1, कोई एतराज तो नहीं है ना, कोई एतराज नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि अंडर रूट 4 और अंडर रूट -1 को जब मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट -4 ही आएगा। ठीक है, यानी कोई एतराज नहीं अगर मैं इस फॉर्म में इसे लिख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट भी आप यही काम करेंगे, आप क्या करेंगे 3 माइनस अंडर रूट 4 वैसे ही रहने देंगे और अंडर रूट -1 मैंने दोबारा इसे उसी फॉर्म में लिख दिया जिस फॉर्म में इसे लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे भी कोई एतराज नहीं, -4 ही आता है अंडर रूट में मल्टीप्लाई करने से, यहाँ पे भी कोई एतराज नहीं, मल्टीप्लाई करने से -4 ही आएगा, 4 1 4 और माइनस साइन वैसे, 4 1 4 माइनस साइन वैसे। ठीक है, मैंने थोड़ा सा अलग करके लिख लिया। अब मुझे पता चला ये तो -1 आ गया, ये देखें जी ये क्या आ रहा है -1 अंडर द रेडिकल साइन, ये भी -1 अंडर द रेडिकल साइन, यानी इसकी जगह मैं आयोटा को पुट कर सकता हूँ 2 माइनस अंडर रूट 4 और इधर मैं आयोटा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा जी, नेक्स्ट होगा 3 माइनस, आगे क्या होगा जी अंडर रूट 4 और साथ आयोटा आ जाएगा, मैंने लिख लिया इस फॉर्म में। अब आप देखें, अब हमारे पास कुछ ये फॉर्म आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सोचूंगा भाई यहाँ पे तो रेडिकल साइन आ रहा है, इसको कैसे खत्म करूं, तो फिर मुझे पता चलेगा कि जब इस फॉर्म में 4 आ जाए, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4 आ गया। ठीक है, सो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर और अंडर द रेडिकल साइन। ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। 2 जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा रेडिकल साइन से, तो फिर हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखें 2 माइनस 2 आयोटा में लिख सकता हूँ इसे,
जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसको 3 माइनस 2 आयोटा लिख सकता हूँ। जी हाँ, इसे भी मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये भी √4 है। ठीक है, सो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा किस फॉर्म में ले आया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब मैंने क्या करना है, इनके जरिए इनको मजीद सिंप्लीफाई करना है और इसे सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, लेके आना है। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस लगा होता तो मैं सिंपल ओपन करके इसे आंसर को निकाल देता, लेकिन ये अब मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, जो कि आपने यही काम पार्ट 1 में यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, जो इसका पार्ट नंबर 1 है ना, वो इधर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। किस तरीके से, 2 3s are 6। ठीक है, 2 3s are 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 2 2s are 4 एंड आयोटा साथ वैसे। अब -2 को इनके साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, साइन को जरूर देखना है, -2 है तो माइनस को साथ मल्टीप्लाई करके फिर ही आगे करना है। प्लस, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस आ गया, साइन हमारे पास, साइन का तो डिसाइड हो गया। 2 3s are 6 और साथ आयोटा वैसे ही आ गया। अब आगे देखिए, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 2s are 4 होगा और आयोटा स्क्वायर आएगा। 2 आयोटा है ना, तो स्क्वायर आ जाएगा आयोटा के साथ। नेक्स्ट क्या होगा जी, नेक्स्ट हमारे पास हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। 6 माइनस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, जो कि है -1। ठीक है, अब क्या होगा जी, 6 इस, ये अब रियल पार्ट बन गया, पहले इमेजिनरी था अब रियल बन जाएगा। प्लस माइनस माइनस, तो यानी 4 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, सेपरेट कर दिया मैंने रियल पार्ट को। -4 आयोटा और -6 आयोटा आगे मैंने लिख दिया इन दोनों को। ठीक है, अब देखिए, अब मैं ना इनका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों को अलग अलग शो करने लगा हूँ। 6 माइनस 4 आयोटा, बल्कि इनको ही सिंप्लीफाई कर लिया जाए, अगर नहीं बल्कि दूसरी फॉर्म में करते हैं। 6 माइनस 4, ठीक है, ये मैंने रियल पार्ट में लिख लिया अलग करके। यहाँ से माइनस अब कॉमन ले लूंगा इन दोनों में से, ये तो हो गए ना अलग। अब ये माइनस है, माइनस कॉमन आ गया तो यानी ये माइनस क्या आ जाएगा, 4 आयोटा। आयोटा भी कॉमन ले लें यहाँ से, आयोटा भी कॉमन आ गया। ठीक है, माइनस भी कॉमन है, अब आयोटा भी कॉमन है। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, यहाँ से माइनस तो चला गया यानी अब +4 लिखेंगे, आयोटा भी गया तो आयोटा साइड पे है। ठीक है, कॉमन है, तो यानी बचा क्या, सिर्फ 4, तो मैंने लिख लिया। अब माइनस यहाँ से भी कॉमन आ गया तो यानी यहाँ पे तो मैं प्लस लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि माइनस तो कॉमन आ गया। अगर देखें प्लस माइनस माइनस, फिर अगर खोलेंगे ब्रैकेट को तो फिर यहाँ पे माइनस आएगा। अभी मैंने प्लस लिख लिया क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, आयोटा भी कॉमन है, आयोटा भी साइड पे गया, यानी बचा क्या, 6। अब आप देखें, अब हमारे पास क्या आ गया, 6 माइनस 4 दैट इज 2 आ जाएगा हमारे पास, -4 + 6 दैट इज 10 और साथ आयोटा को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सो यही आपका फाइनल आंसर है। इसे मैं कह देता हूँ A और ये आ जाएगा माइनस और साथ है जी B और ये आयोटा जो है वो वैसे ही आ गया, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी आ गई A माइनस B आयोटा की फॉर्म में। सो यही आपका क्या है जी, फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैं आपके साथ कुछ इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो डिस्कस करता हूँ अभी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे जी, अपना पार्ट नंबर 3 सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 3 क्या है आपके पास, पार्ट नंबर 3 है आपके पास √5। ठीक है, आगे जी -3 आयोटा और इनका होल स्क्वायर। ठीक है, √5 -3 आयोटा और इनका होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें सिंपल ये आपने पढ़ा ही हुआ है फॉर्मूला, मैं यूज जो करूंगा वो है जी a + b का होल स्क्वायर, दैट इज, ये माइनस की फॉर्म है इसलिए a - b होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a² + b² -2a and b।
ये फॉर्मूला मैं इसमें अप्लाई करने लगा हूँ। किस तरीके से, पहले तो मैं ले लेता हूँ ए स्क्वायर। पहले तो आप क्वेश्चन उतारेंगे, नेक्स्ट आपका स्टेप होगा ए स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस बी स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्म में आप लिखेंगे। अब देखिए, अब ये माइनस यहाँ पे आएगा 2 के साथ, फॉर्मूले के 2 के साथ माइनस आएगा जो इनके अंदर मौजूद है, ठीक है, ये वाला माइनस। अब साथ आप लिख देंगे a इंटू बी। ए क्या है जी आपके पास √5 और बी है जी आपके पास 3 आयोटा, ठीक है। ये आपके पास आपने फॉर्मूला को क्या किया, ओपन करके लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट देखेंगे स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे आपके आ जाएगा 5 सिंपल, और यहाँ पे क्या आएगा जी 3 3 9 स्क्वायर जब लेंगे और आयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, ये 2 जो है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जी हाँ हो सकता है। माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 3 6, ये देखिए जी प्लस है इसके साथ भी प्लस है, सो प्लस प्लस क्या हुआ प्लस। अब इन दोनों के साइन को इससे मल्टीप्लाई कर दें, प्लस आया, प्लस माइनस माइनस, तो मैंने माइनस लिखा, ठीक है। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आया, √5 वैसे ही आप लिखेंगे, ठीक है, और साथ आप आयोटा लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई की समझ आई, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, √5 वैसे ही आया और साथ आयोटा मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आप देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, जो कि मैंने आपको बताई हुई है, आयोटा स्क्वायर -1, सो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, +9 और यहाँ -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, -6 √5 और साथ आयोटा वैसे ही, यहाँ पे आप यूं भी कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर -1, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। 5 प्लस माइनस माइनस 9 -9 9 1 9 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, आ गया -9 आंसर इसका, और यहाँ पे 6 √5 और आयोटा वैसे ही। अब हमने क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, जो कौन सी है a+b आयोटा की फॉर्म, इस फॉर्म में लेके आना है। तो ये देखिए ना, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट तो आ रहा है, इसको इसलिए मैंने छेड़ा ही नहीं, रियल पार्ट को मैं सॉल्व करता गया। अब रियल पार्ट हमारे पास आ गया, 9 में से 5 माइनस करते हैं, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -4, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आएगा, 9 में प्लस माइनस माइनस, यानी करना माइनस है, 9 में से 5 गए तो 4 बचा, ठीक है, -6 √5 और साथ आयोटा वैसे ही, ठीक है। अब देखिए आप, क्या ये a+b की फॉर्म में आ गया है, और सॉरी a+b आयोटा की फॉर्म में आ गया है, जी हाँ आ गया है। इसको हम लोग कह देते हैं a माइनस, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है ना, ठीक है, माइनस प्लस का कोई वो फर्क नहीं आएगा, ठीक है। ये b है जी 6 √5, 6 √5 हमारा b आ जाएगा और साथ आयोटा वैसे, ठीक है। अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ये आ गया b आयोटा, ठीक है। सो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। सो यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। सो ये था सिंपल सा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का सीखा, सिंप्लीफाई करना सीखा। सो अगर कोई लेक्चर में मिस्टेक हो जाए, क्योंकि परफेक्ट अल्लाह पाक की ज़ात है, इसके अलावा कोई नहीं है, सो मैं भी इंसान हूँ, कोई ना कोई गलती हो जाती है। अगर कोई गलती हो जाए तो आप प्लीज़ उसे करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सो मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं लेक्चर को अच्छे तरीके से डिलीवर करूँ, जितना मुझे नॉलेज है, और मैं अच्छे तरीके से उसको आप तक डिलीवर करूँ। सो अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप प्लीज़ उसे करेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।